जैन धर्म के सर्वोच्च तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर प्रकरण के बीच सम्मेद शिखर पारसनाथ के स्वामित्व के विवाद का अंत रविवार को एक खास बैठक के साथ खत्म करने का प्रयास तो किया गया, लेकिन मंगलवार को इसी स्वामित्व के मुद्दे पर आदिवासियों ने सम्मेद शिखर में बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम देकर गिरिडीह जिला प्रशासन की परेशानी बढ़ा दी है। लिहाजा मंगलवार को संभावित आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। वहीं रविवार को सम्मेद शिखर मधुबन के गेस्ट हाउस में खास बैठक हुई। बैठक में डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा, डुमरी एसडीएम प्रेमलता मुर्मू, एसडीपीओ मनोज कुमार और मधुबन थाना प्रभारी के साथ प्रोबेशनल आईएएस उत्कर्ष कुमार समेत कई अधिकारी शामिल हुए। वहीं सम्मेद शिखर के धार्मिक संस्थाओं में गुणायतन ट्रस्ट के सुभाष जैन, तपोभूमि के दीपक मेपानी समेत कई जैन संस्था के प्रतिनिधि भी बैठक में मौजूद रहे। सम्मेद शिखर प्रकरण को देखते हुए इस खास बैठक से मीडिया को दूर ही रखा गया था और बैठक भी बंद कमरे में ही की गई। करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। हालांकि बैठक में हुए निर्णय की कई बातें सामने तो नहीं आ पाई, लेकिन सूत्रों की माने तो केंद्र और राज्य सरकार के निर्णय मांस मदिरा पर सख्ती लागू रखने पर सहमति बनी। बैठक की जानकारी देते हुए डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि सम्मेद शिखर पारसनाथ को लेकर अब कोई विवाद नहीं रह गया है। खास तौर पर स्वामित्व के मुद्दे पर कोई विवाद नहीं रह गया, जबकि डुमरी एसडीएम के नेतृत्व में एक कोर कमेटी के गठन होने की बात भी डीसी ने कही, जिसमें श्वेतांबर और दिगंबर जैन समाज के प्रतिनिधियों के साथ सम्मेद शिखर मधुबन की सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि की भागीदारी तय करने पर फैसला लिया गया। डीसी ने कहा कि हर छोटे विवाद का निपटारा इसी कोर कमेटी के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सम्मेद शिखर पारसनाथ में आदिकाल से जो व्यवस्था चली आ रही है वो पहले की तरह चलती रहेगी। इसमें कोई फेरबदल नहीं होना है। आदिवासियों का अपना फेस्टिवल और मकर संक्रांति का पर्व भी शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जाएगा। इसके लिए पुलिस जवानों को तैनात किया जा चुका है। यही निकला कि जो बिना बात का जो विवाद था और एक जो मिसकम्युनिकेशन था जो कि देश के विभिन्न राज्यों में था, वो कम्युनिकेशन या विवाद का जड़ वो मूल तौर पे पारसनाथ में या मधुबन या कीर्तन या गिरिडीह जिले में बिल्कुल भी नहीं था। एक खास बात ये रही कि चूंकि सभी स्टेक होल्डर्स थे, सभी समुदाय के लोग थे यहाँ पे, तो एक सभी लोगों ने अपने भावनाओं को व्यक्त किया और उनकी क्या समझ थी ये पूरे प्रकरण को लेके उनसे एक दूसरे का अवगत कराया। और ये बहुत ही एक अच्छी बात निकल कर आई कि किसी भी तरह की खटास या किसी भी तरह की विवाद लोगों में नहीं पाया गया। और जैसे कि आपको पूर्व में भी बताया गया कि यह स्वामित्व की लड़ाई बिल्कुल नहीं थी और इसमें कई वर्षों से जो आदिवासियों की, मूलवासियों की और यहाँ के जो स्थानीय जो भी निवासी हैं उनकी जो मरंगबुरू से संबंधित जो धार्मिक आस्था है और साथ ही जैन समुदाय की भी जो पारसनाथ सम्मेद शिखर में जो धार्मिक आस्था है, साथ में एक दूसरे को कैसे लेकर चलें, साथ में कैसे इस पूरे इकोसिस्टम में कोएग्जिस्ट करें, इसको लेके एक पूर्व से जो इतने वर्षों में चली आ रही है जो भी व्यवस्था, वही व्यवस्था चले। किसी भी तरह की नई नियम कानून इसमें लागू होने से शायद ये किसी समस्या का या विवाद का ये जड़ जरूर हो सकता है। यह आम एक राय बनी लोगों के बीच में। हम लोग एक अनुमंडल स्तर पे एक कोर कमेटी का या एक समन्वय समिति कह सकते हैं, उसका एक हम लोगों ने एक प्रारूप डिस्कस किया है, जिसमें कि दिगंबर श्वेतांबर समुदाय के लोग, हमारे जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो लोकल यहाँ की जो संस्थान है जो यहाँ पे काम कर रही है, उनके सभी सदस्य रहेंगे, साथ ही अनुमंडल प्रशासन के लोग यहाँ पे रहेंगे, ताकि किसी भी तरह की कोई भी बिंदु है तो हम लोगों को ये पता रहे कि वो उचित मंच कौन सा है जिनसे कि हम लोगों को बात करना है और किसी भी तरह के चीजों पे विचार विमर्श करना है। इधर बैठक को लेकर सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने सम्मेद शिखर प्रकरण विवाद के बीच एक नया बयान देते हुए कहा कि सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ में जैन समाज का भी तीर्थ स्थल है, तो आदिवासी समुदाय का मरांगबुरू तीर्थ स्थल भी है। और यह आज से नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन के गजट से लेकर कई दशकों तक यह व्यवस्था बनी हुई है। इसमें किसी तरह का फेरबदल नहीं किया जा सकता। लिहाजा मधुबन के गेस्ट हाउस में हुई बैठक में जो निर्णय हुए हैं उसके अनुसार व्यवस्था वही बनी रहेगी। जैन धर्म और आदिवासी समुदाय दोनों को ही एक दूसरे की परंपरा और धार्मिक मान्यता को महत्व देना होगा और दोनों ही अपनी अपनी परंपरा के अनुसार पारसनाथ में सभी धार्मिक गतिविधि भी चलाएंगे। आज हम लोगों ने इस बैठक में सर्वसम्मत एक निर्णय लिया है कि अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में स्थानीय स्तर पर एक कमेटी बनेगी जिसमें दोनों ही समुदाय से लोग होंगे और
जो सामाजिक संस्थान हैं उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। और आने वाले दिनों में किसी भी तरह का अगर कोई भी मामला आता है तो सबसे पहले उस कमेटी के संज्ञान में आएगा, और उस कमेटी में चूंकि प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं और दोनों ही संस्थाओं के लोग हैं, तो हमें ये उम्मीद है कि वो कमेटी स्थानीय स्तर पर चीज़ों के समाधान में सक्षम होगी। और इसके बाद भी अगर कोई विषय होगा तो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी करेंगे। और मुख्य रूप से इस एक बात पर सैद्धांतिक सहमति दोनों ही पक्षों से बनी कि आदिकाल से चली आ रही व्यवस्था ही यथारूप रहेगी, न उसमें कोई नई चीज जोड़ी जाएगी न नई चीज घटाई जाएगी। दोनों ही समुदाय के लोग, जैनियों के सम्मेद शिखर की आस्था अपनी जगह बिल्कुल है और पारसनाथ में मरांग गुरु की आस्था भी अपनी जगह है, और दोनों की ही आस्था का सम्मान होगा। और यह स्वामित्व का विवाद नहीं है, अपनी अपनी आस्था के अनुरूप पूजा को करने का मामला है, और ये दोनों ही समुदाय अपनी अपनी आस्था के अनुरूप यहाँ पर पूजा करेंगे और एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करेंगे। न्यूज विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन। RTE से भी एडमिशन जारी है। CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, RO के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा। तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।